नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात ऑपरेशन सिंदूर, आतंकिस्तान चकनाचूर की। भारत ने देर रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसके पूरा इंतजार पूरा देश कर रहा था। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ये जो तबाही पाकिस्तान में हुई है उससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। होना भी चाहिए था क्योंकि ये बदले की जो भावना थी ये कहीं ना कहीं उसका एक रिजल्ट था। 9 में से 4 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान और 5 पीओके में थे। भारतीय सेना ने पीओके में बाघ कोटली, भीमबेर और चेक आमरू में हमला किया। वहीं पीओके में मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुद्रिके और बहावलपुर में एयर स्ट्राइक की, जिसने राफेल के साथ ऐसी मिसाइल दागी कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। ये बदला हर उस देशवासी के लिए है जिसने अपनों को खोया, हर उस नारी शक्ति के आंसुओं का बदला है जिसने चिता पर अपने बेटे, पिता और पति को देखा। ये बदला सिंदूर का था और अब भी नहीं माना पाकिस्तान तो पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आज एजेंडा में ऑपरेशन सिंदूर, आतंकिस्तान चकनाचूर पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमले की वो तस्वीरें जहां भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंक फैलाने वालों को चून चून कर जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। धमाकों के बाद एक बात और, जब हुआ था हमला कहा था मोदी को बता देना। आज उसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारतीय सेना ने बता भी दिया और जता भी दिया कि हम किसी से कम नहीं है। तुमने बेगुनाहों को मारा, हमने आतंक को मारा। इस पूरे ऑपरेशन के बाद आइए सुनाते हैं उन परिजनों के बयान जिन्होंने अपनों को खोया था। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है।
तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। ये महज आतंकी हमला नहीं था, ये इंसानियत पर भी हमला था। धर्म पूछकर हमला करना क्या दर्शाता था? जिस दिन ये हमला हुआ पूरे देश में उबाल था, बदले की आग सीने में धधक रही थी। पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो गया और मांग बस एक कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इस एयर स्ट्राइक ने मानो जैसे हर भारतीय की दिल की मुराद पूरी कर दी और प्रतिक्रियाओं ने भी खूब जोर पकड़ा। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है, और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी, और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने और देश की सेना ने इसी बात को लेकर के फैसला किया कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए हैं, इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर होना चाहिए, और सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अब सिर्फ पीओके में नहीं, पीओके के अलावा पाकिस्तान के अंदर भी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जाकर के जहां टेररिस्ट को, आतंकवाद को पनाह दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। 9 जगह उनको ठिकानों को जो है वो तबाह कर दिया गया। हम सबको बहुत खुशी है कि आतंकवादी ठिकानों पे आज हमला हुआ है। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और इसके लिए हम भारत की सेना को, भारत की सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट to our forces, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress Party and the Congress Working Committee. तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। भारतीय सेना ने बहुत ही साहस और पराक्रम के साथ उनके घर में घुस के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है, और पूरा देश 140 करोड़ लोग इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने उसको करके दिखाया है। इसे बदला न कहिए, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। शौर्य और पराक्रम का दिन है आज। बारंबार प्रणाम किया जाए पूरा देश। जिन लोगों ने अपनों को खोया पहलगाम में, और उस पीड़ा में पूरा देश था, एक इंसान नहीं था जो उस पीड़ा को साझा नहीं कर रहा था, और इसके लिए मैं समझता हूं कि बारंबार प्रणाम करने का अवसर है और कुछ नहीं आज।
सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। इसके लिए मैं देश के सभी नागरिकों की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और खास करके हमारे जो बहुत ही ब्रेव, करेजस जो हमारे जवान हैं, उनको मैं शिवसेना की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल रात में हमारी इंडियन आर्मी ने जो कारनामा अंजाम दिया है, उसके लिए हम उनके तमाम पूरी आर्मी को इसकी दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और इससे यकीनी तौर पर हम ये समझते हैं कि जिन लोगों को पहलगाम में मारा गया था, उनका सही तौर पर आर्मी ने बदला लिया है। और इससे तमाम हिंदुस्तानियों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी भी पैदा होती है कि अगर हिंदुस्तान पर कोई भी हमला करेगा या नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारा मुल्क उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हिंदुस्तान खामोश था, उसकी खामोशी को कमज़ोरी समझा जा रहा था, मगर बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरीके से आज रात को 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर करके और एयर स्ट्राइक की है, तो ये एक भारत की तरफ से एक जश्न का माहौल है भारत में, और एक बेहतरीन पहल है भारत की तरफ से। इस पहल का मैं भरपूर तरीके से स्वागत करता हूं। आज का दिन मुझे लगता है जो देर रात से तस्वीरें हमने और आपने देखी, जिस चीज की मांग पूरा देश कर रहा था, वो हम और आप भी कर रहे थे। और कहते हैं ना कि 15 दिन जरूर लगे, लेकिन मारा तो ऐसा मारा कि पाकिस्तान याद रखेगा। इसके बाद भी यदि पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी से अभी उबरा नहीं है, वो लगातार ऐसी चीजें करता जा रहा है जिसके बाद वो अच्छा मैसेज नहीं दे रहा। कहता है कि यदि भारत अब कोई अटैक नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप बताना चाहते हैं कि हम कुछ करेंगे तो आप भी कुछ करेंगे, तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? आप सोचिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो पूरी बाकी है। यदि एक भी चीज वहां से अब आ गई तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, ये मुझे शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है इसका पूरा जीता जागता उदाहरण और तस्वीर हमारी भारतीय सेना दिखा चुकी है। आज इस चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, और सबसे पहले मुझे लगता है सबसे पहले सभी का परिचय कराना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण आलम बयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं सौरभ दुबे। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पूरे पैनलिस्ट को, पूरे देशवासियों को, भारतीय सेना को, सरकार को, सबको प्रणाम और सलाम भी करूंगी सर। इसलिए क्योंकि देर रात से जो कुछ भी हुआ, सुबह से आज जितनी हम लोगों ने इस चीज को अच्छा फील भी किया और आगे भी वो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमला पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से हुआ था उसके लिए ये बहुत जरूरी था। सबसे पहले सौरभ जी, क्योंकि रक्षा की बात है, मिसाइलें चली हैं, तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। और अगला कदम क्या देखते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, कोई इफ एंड बट नहीं सर, सीधे ठोक दिया है जाकर। अब लगता है पाकिस्तान की तरफ से जो बातें आती हैं, जो चीजें आ रही हैं, क्या हमें अभी भी अलर्ट रहना है, क्योंकि भरोसा नहीं किया जा सकता? जाहिर सी बात है, भरोसा तो नहीं किया जा सकता और हमें अलर्ट रहना भी पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान का अतीत रहा है, उस अतीत को देखते हुए हम बिल्कुल निष्फिक्र नहीं हो सकते। लेकिन भारतीय सेना ने जिस साहस का परिचय दिया है, उस साहस का परिचय देखने के बाद पाकिस्तान की हिम्मत इतनी जल्दी कुछ होने वाली नहीं है कि वो अभी कोई रणनीति बना पाए। हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी राजनीतिक दल एक दूसरे से उलझे हुए हैं। मैं भारत के तमाम राजनीतिक दलों की भी प्रशंसा करूंगा, तमाम राजनीतिक दलों को धन्यवाद दूंगा कि सभी ने इस मामले में एकजुटता का परिचय दिया। हमारी जनता ने एकजुटता का परिचय दिया, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे कोई छोटे नहीं थे। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी थे, उनके मंसूबे बहुत बड़े मंसूबे थे। वो चाहते थे कि देश में उन्माद फैले। उस उन्माद को हमारी जनता ने फैलने नहीं दिया और एकता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को हमने
दिखा दिया कि हमारी एकता के कारण ही आज ये सब कुछ संभव हुआ है। हमारी सेना का साहस को मैं बार बार सलाम करूंगा। और साथ साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जिन क्षेत्रों पर जो ठिकाने बनाए गए थे, उन ठिकानों पर सामान्य लोगों को अटैक होने के बाद भी दूर से ही देख रहे थे कि ये देखिए, ये यहां पर जो है नेस्त नाबूद किया गया ये ठिकाना, लेकिन कोई वहां जाकर नहीं देख पा रहा था। वहां बाढ़ लगाई गई थी, आम लोग नहीं जा पा रहे थे, और बाढ़ लगाने के बाद में अंदर अंदर जो इन्होंने साजिश रची जा रही थी, उस साजिश को नेस्त नाबूद कर दिया हमारी सेना ने। ये वाकई कोई ठोस ऐसा कदम है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए, इतने सारे दुनिया के देश हैं, कोई देश पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करने के लिए नहीं आया। अगर कोई और देश होता तो संभवतः है कि अलग अलग प्रकार की बातें की जाती, लेकिन सबको मालूम है चाल चरित्र और चेहरा किस प्रकार का रहा है, अतीत किस प्रकार का रहा है। इसीलिए भारत को कहीं भी किसी भी स्तर से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। चाइना को भी अगर हम देखें तो चाइना भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत, उसका व्यापार उससे कितना ज्यादा चलता है। तो प्रभावित भारत बहुत लोगों को कर सकता है, लेकिन भारत की कभी ये मंशा ही नहीं रही। भारत की तो विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम वाली सदा से रही है। यही कारण है कि भारत कभी किसी को अनायास परेशान नहीं करता, कोई ऐसी मंशा नहीं रखता। लेकिन अगर भारत के ऊपर किसी ने आंख उठाई या आंख तरेरने की कोशिश की तो उसको माकूल जवाब दिया जाता है, जैसा कि 22 तारीख को अप्रैल को हुए हमले के बाद अब माकूल जवाब दिया गया है। इस जवाब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भी धन्यवाद की पात्र है, सभी राजनीतिक दल धन्यवाद के पात्र है, और साथ साथ भारत की जनता को कोटि-कोटि मैं प्रणाम करता हूं। बिल्कुल निपुण जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और आपकी प्रतिक्रिया के साथ साथ अगली रणनीति क्या? अगली रणनीति के बारे में मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरीके से वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि शायद चाइना की तरफ से कुछ हो जाएगा, उसको कुछ राशियां मिलने वाली थी IMF से, उसकी तरफ देख रहा था, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो खौफ में भी है, बौखलाया भी है, डरा हुआ भी है, लेकिन फिर भी अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हम अपने कॉन्फिडेंस में हैं। और इतनी उल जलूल बयान पहले भी आ रहे थे, और कहते हैं जब कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है ना तो आपके पास कुछ बोलने को नहीं होता। तो अभी भी वही सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, और निश्चित रूप से कि जिस प्रकार का अटैक हुआ ये पाकिस्तान की पूरी पोल खोलता है। जो पाकिस्तान कहता था कि वी आर रेडी, अगर किसी तरह कोई बात हुई, और हमने केवल आपका POK में नहीं बल्कि पंजाब में भी, जो उनका पंजाब प्रोविंस है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, उसमें भी जाके हमने स्ट्राइक किया और पाकिस्तान उससे कोई रिएक्ट नहीं कर पाया। हम उसके बाद से देखिए पूरे दिन जो वहाँ पर जिनकी डेथ हुई वहाँ पर, और बड़े बड़े सेना के अधिकारी वहाँ पर जाकर उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां ये करती है कि कैसे इस प्रकार लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, उससे पाकिस्तान की आर्मी का किस प्रकार का लिंक है। तो मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती और कर दी है, हमारे पास ऐसे विजुअल्स दे दिए हैं जिसको हम लोग IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, FATF की बात करें, वहां भी हम क्या कर जाके तस्वीरें रखेंगे कि देखो भैया ये किस प्रकार का पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को समर्थन देता, सहयोग देता है। देखिए रियल जो बात है, अभी हमने जो स्ट्राइक किया थोड़ा बहुत तो इससे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो रियल आपका पूरा हम कहें सिंपल भाषा में इलाज जिसको कहते हैं, तो इलाज तो उसका तभी होगा जब FATF की ग्रे लिस्ट की बजाय बल्कि ब्लैक लिस्ट में जाए, और IMF वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले जो फंड हैं वो बंद हो। और हमने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया है जिसको भी कम से कम आंक रहे हैं, वो इंटर TT को कहीं ना कहीं सस्पेंड करना। अब हम नेगोशिएशन करेंगे और अपनी शर्तों पर हम क्या करेंगे, पानी की सप्लाई करेंगे। इसका इम्पैक्ट हमको कई दशकों तक दिखाई देगा कि पाकिस्तान पर कितना इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जब तक पाकिस्तान के पास में आर्थिक तंगी नहीं होगी तब तक ही आतंकवाद को शरण देना बंद नहीं करेंगे। हम जब देखें थोड़ा बहुत भी इनका फंड आता है तो तत्काल ये क्या करते हैं, जो टेररिस्ट उनको फंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आवश्यकता है कि पाकिस्तान को उस प्रकार का भी कार्य किया जाए, और निश्चित रूप से जो रात को 2 बजे उनको सूरज दिखाई दिया पाकिस्तानियों को, और जिस प्रकार का उन्होंने विजुअल
खींच के खुद भेजे कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, तो वो सूरज इनको याद रखना चाहिए पाकिस्तान के आतंकियों को। और मुझे लगता है उसका गहरा सदमा भी पाकिस्तान में पड़ा है। मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। सुनने में याद है कि मसूद अजहर रोया भी कि काश मैं भी मर गया होता। इसने कई हजारों सैकड़ों लोगों को मारा। आज उसकी आंखों में भारतीय सेना ने आंसू ला दिए। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है, आंसू ला भी दिए, आंसू आ रहे होंगे सर, और उसके परिवार के 10 लोग चले गए। लेकिन एक बात है, हम तो भारतीय हैं ना, थोड़ा सा दर्द महसूस कर सकते हैं, पर हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ किस तरीके से मारा। यहाँ जिस बहन ने अपने भाई की चिता को अग्नि दी, जिस पत्नी को देखिए आपने धर्म पूछकर मारा, उन लोगों को मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो आप लोग यदि मरे हैं और आपके परिवार के लोग मरे हैं तो आतंकी ठिकानों को तबाह किया, यानी आप अपने पूरे परिवार के साथ उन ठिकानों पर रहते थे, वहां से पूरी साजिश करते थे, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार उस साजिश का हिस्सा था। तो मर गए तो खत्म हो गए, मुझे नहीं लगता कोई बात होनी चाहिए। और आज ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि जब इस चर्चा को हमने शुरू किया था, जब हम इस मुद्दे पर आए थे पहलगाम के बाद, तो हम पाकिस्तान के पत्रकारों को बिठाते थे सर, मौका देते थे बात करने के लिए, लेकिन उनका जो लहजा होता था, एक बिल्कुल बेशर्मी से अपनी बात रखते थे, कोई खेद नहीं, कोई उनको अपोलोजाइज नहीं हुआ कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद बयानबाजी जो आई उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता आया है और देता रहेगा। इसीलिए इसको तो ऐसा सबक सिखाना है कि आगे से कभी इस आतंक के खात्मे का तो एक पूरा संकल्प भी है, उसको मिटाना ही होगा। आरपी श्रीवास्तव जी, मैं राजनीतिक रूप से बात इस चर्चा में लाऊंगी, शुरू करूंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। ये जो कुछ भी हुआ, क्योंकि हम अमूमन जिस दिन से ये पहलगाम अटैक हुआ, हर दूसरे दिन इस चर्चा पर रहे हैं, हर दिन हमने एक भी किसी सेगमेंट को मिस नहीं किया, आप भी चर्चा में साथ रहे, और यही बात होती थी कि एक अटैक हो जाता, एक अटैक हो जाता। आज वो पूरा हुआ। देखिए राखी जी, कल भी हम लोगों ने एक डिबेट किया था, और जब मॉक ड्रिल का मामला आया तो हम लोगों ने पूरा कयास लगा दिया कि अब हिंदुस्तान की सेना रुकने वाली नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जितना टाइम हम लोग टाइम को लेकर ज़रूर बात करते थे कि इतना देरी क्यों, क्योंकि ये उबाल, ये गुस्सा पूरे देश के लोगों का था, देश के आवाम का था कि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। लेकिन हमारी सेना ने स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से उन ठिकानों पर बमबारी, वो जो मिसाइल या जो भी उपयोग किया, उससे ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के पास अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास कोई बैरिकेड है ही नहीं है, उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। उसके बाद भी वो गिदड़ भपकी देता रहता था। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, वो वहाँ की कोई सरकार है ही नहीं है। वहाँ तो सरकार के नाम पर वहाँ की सेना है, वहाँ के जो है आतंकवादी जो लोग चलाते हैं, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे लोग हैं, वहाँ सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं है, और ये लोग चला रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को तो किनारे रखिए, पहले इनकी कमर जो तोड़ी गई है, इनकी जो मठाधीसी है पूरे पाकिस्तान में, उसको सबक सिखाना जरूरी था, जिसको हमारी सेना ने चंद मिनटों में सिखा दिया। आप सोचिए कि इनको भनक तंग नहीं लगी और इनके सारे ठिकाने को ध्वस्त कर दिया हमारी सेना ने। उस सेना को सैल्यूट। भारत सरकार का जो इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो भी एक काबिल तारीफ़ है, और साथ में पूरा विपक्ष और यहाँ की जनता। आप एक चीज़ और समझिए, बहुत सही बात किया था अलमबरदार जी ने कि आप देखिए वहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था है, जो मदद मिलती है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई देश, उनके यहाँ तो आप देखें, उसका तो पुराना इतिहास रहा है राखी कि उसके यहाँ आतंकवाद रहता है, वो कभी मानने वाला नहीं है। आज़ादी के बाद से देखिए कितनी बार पाकिस्तान इस तरह की बदमाशी करते रहता है। तो हमारा ये कहना है उसको आर्थिक स्तर पर चोट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे प्रमाण हैं कि आप देखेंगे कि आतंकवादी गतिविधियों को किस तरह से पनाह देता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी कहीं सपोर्ट नहीं किया, और आतंकवाद का हमको लगता है आज की डेट में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक दूसरी बात है जो चाइना की, जहाँ तक बात है, देखिए चाइना चुप्पी साथ गया इस मामले में, क्योंकि वो जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी घिर जाएगा। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो तैयारी होनी चाहिए भारत की, जिस तरह से शुरुआत में सिंधु का पानी रोका, इसके बाद जो है आप देख रही होगी कि हवाई जो है अपना एयर स्पेस रोक दिया। इसके बाद धीरे 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 एक मात्र 10-15 दिन के भीतर भारत सरकार ने और हमारी सेनाओं ने मिल करके एक ऐसा इंतज़ाम किया कि आज पाकिस्तान को अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आज के ज़माने में जो अपने आप को बहुत बड़ा परमाणु संपन्न समझता है, उसके पास मिसाइलें हैं। मिसाइलें मालूम कैसी हैं उनके पास,
मिसाइलें उनके पास है, सॉफ्टवेयर किसी और के पास है। ऐसे लोग हिंदुस्तान से लड़ने का की हिमाकत करते हैं। तो यहाँ पर राखी एकदम तय है कि इस अटैक से पहली बात तो पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, इसकी उम्मीद तो भारत को करना नहीं चाहिए। न कभी सुधरा है न सुधरता है। जब मौका मिलता है तो एकदम सांप जैसे डसने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको लगातार हमें तो लगता है कि जो अभी सिनेरियो है, अभी पाकिस्तान को एक आध और एयर स्ट्राइक की ज़रूरत है ताकि उसको ये समझ में आए कि उसका कोई भी इलाका हिंदुस्तान की सेनाओं से के रेंज से बाहर नहीं है। आप देखिए अभी तो ये यहाँ बैठे हैं, एक मसूद रो रहा था, उसका परिवार जो था वो जो इसमें जो है उसकी 10 लोगों की मौत हो गई और खुद रो रहा कि क्यों न मर जाता। लेकिन अभी और लोग बैठे हैं वहाँ पर जो छिपे पड़े हुए हैं, बिल में घुसे हुए हैं। हमारी सेनाओं में इतनी ताकत है कि चाहे रावलपिंडी में घुसे हों, चाहे लाहौर में घुसे हों, चाहे कहीं और घुसे हों, कहीं भी घुसे होंगे उनको ढूंढ ढूंढ के निकालेगी और उनको ऐसे ही आने वाले समय में उनके ठिकानों को इस तरह से ध्वस्त करेगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। हिंदुस्तान की जो हमारी जो है संस्कृति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं थे। आपने देखा हमारी नीति भी विस्तारवादी नहीं है, लेकिन ज़रूरत अब यहाँ आ गई है कि जब कोई छेड़ रहा है तो उसको सही सबक सिखाया जाए। और हमको लगता है शायद आने वाले समय में अभी भी कुछ ज़रूरत कुछ बचा खुचा होगा तो हमारी सेनाएं निपट लेंगी उनसे। बिल्कुल। अमित जी, इस पूरी जिस तरीके से ये पूरा एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद 2 हमारी नारी शक्ति जिन्होंने जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया, सब कुछ बहुत ऐसा था, वाकई में एक रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि एयर स्ट्राइक होती है उसके बाद 2 नारी शक्तियां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती हैं और क्योंकि उसकी जो एक लाइन थी ऑपरेशन सिंदूर वो बिल्कुल हिट करके गया कि ये होना ही था। इसके पीछे जो भी रणनीति थी जैसी थी, मैंने इसीलिए शुरुआत में ही प्रणाम और सलाम दोनों किया है, क्योंकि कितनी ही तारीफ कर ली जाए कम है। निशब्द हूं यहां पर इन टैग लाइन के लिए और इन चीजों के लिए। अब क्योंकि लगातार इसके बाद बैठकें हुई हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होती है, सीसीएस की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, क्या एक अगली रणनीति? अमित जी अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट है शायद आप। अमित जी की आवाज नहीं आ रही है। अमित जी मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक बार ठीक है, आपको एक बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी से, तब तक कांग्रेस अपनी बात रखेगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। पूरा विपक्ष डे 1 से साथ में था, आज सब ने सभी राजनीतिक दलों की तारीफ की है, सराहना की है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया और क्या चाहते हैं, अभी रुके या एक इस एयर स्ट्राइक और? सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर जी मोदी, उनके साथ में जो हमारे रक्षा मंत्री है आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारी वायुसेना और हमारी देश की जो आर्मी है, इन सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय जो भी व्यक्ति है, आज भारत के हर व्यक्ति के दिल में एक अभिमान है, एक जोश है, क्योंकि मिशन सिंदूर ये जो शब्द दिया गया, ये इतना सटीक शब्द है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जो कश्मीर में पहलगाम में गई थी, उनको नाम पूछ कर, उनका धर्म पूछ कर, उनके हस्बैंड्स को गोली मारी गई थी, उनका सिंदूर पोंछने का काम किया गया था। और उन हमारी बहनों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को मैसेज दिया गया था। मैं अभिनंदन करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने महिलाओं के ही माध्यम से हमारी जो बहनें थी, उन 2 आर्मी ऑफिसर्स की मदद से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को पाक साफ करने का काम ये किया गया है। ये जो स्ट्राइक किया गया है, ये सिर्फ एक झांकी है। भारत ने पाकिस्तान को फिर से एक बार बताया है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और हमला करोगे तो चीर देंगे। तो ये जो स्ट्राइक किया गया है, हम इसकी सराहना करते हैं, हम इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जितने वायुदल के, जितने आर्मी के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, 25 मिनट ये ऑपरेशन चला। आप इमेजिन करो, सिर्फ 25 मिनट के अंदर जो इनके 9 हेडक्वार्टर्स थे, उसको 30 फुट गड्ढे के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है।
तो भारत की जो ताकत है ये पाकिस्तान ने समझ लेनी चाहिए, और जबरदस्ती इसके आगे फ्यूचर में वो सुधरेंगे नहीं। वो जब तक पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाएंगे वो सुधरेंगे नहीं। लेकिन भारत की तरफ अगर वो दीदे दिखाएंगे तो भारत सक्षम है उनके दीदे फोड़ने के लिए, और हम पूरे भारत एकजुट एक ताकत के साथ इस विषय के ऊपर हम समर्थन करते हैं हमारी सरकार का, और अभिनंदन करते हैं जो स्ट्राइक जिस पेशेंस से इन्होंने किया। हम हमारे प्रधानमंत्री का और सारे अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चलिए, मुझे आज एक बात बहुत अच्छी लगी। अमूमन हम भारतीय सेना के लिए कहते हैं क्योंकि विपक्ष तो सरकार का भी शुरू से साथ दे रहा था, लेकिन आपने तो बकायदा प्रधानमंत्री का नाम लेके, रक्षा मंत्री का नाम लेके पूरी सेना को जो एक आपने बात रखी है, सर बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये बात आज यहाँ आई है ना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अमूमन होता है हम सैल्यूट तो कर देते हैं, लेकिन हमें वो इच्छा शक्ति भी एक राजनीतिक दल में होने के नाते होनी चाहिए कि हम अपने सरकार के, क्योंकि रणनीति कहाँ से बनी, कैसे चीजें गई, तो मुझे लगता है उसका एक वो पार्ट है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसकी शुभकामनाएं तो बनती थी जो आपने दी हैं। अमित जी, अभी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी राखी जी, आवाज हाँ, आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में जिस जो आपने रिपोर्ट दिखाई, रोंगटे तो उससे भी खड़े हो गए। और सुबह सुबह जब मुझे कॉल आने शुरू हो गए 6 साढ़े 6 के आसपास, और कहा जाने लगा दोस्तों के माध्यम से कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया है, और जब मैंने न्यूज चैनल्स खोला और जब मैंने ये देखा कि जो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है, तो वो शब्द से ही रोंगटे खड़े हो गए और एक गर्व की अनुभूति होने लगी। निश्चित तौर पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक दोहे के साथ इस चीज को कहा है। हनुमान जी के उन्होंने एक दोहा सुनाया, उन्होंने ये कहा कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारी। तो जैसा जिस तरीके से हमला हमारे ऊपर हुआ, हमारे भाइयों को मारा गया, उसी तरीके से हमने चुन चुन कर बदला लिया। इस दोहे के साथ राजनाथ सिंह जी ने अपने वक्तव्य को शुरू किया था। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने इसका इम्पैक्ट देखा था, जो कि हमला तो एक जगह हुआ था, पहलगाम में हमला हुआ था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे भारतवर्ष में था, जो रोष था वो पूरे भारतवर्ष में था। और कोई भी आप नहीं कह सकते कि चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, उन सबके दिल पर, दिमाग पर एक छाप पड़ी थी कि हमें तो बदला लेना है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि जाकर मोदी जी को बता देना, तो निश्चित तौर पे जो हमारी बहनें रोती हुई आई थी, जो वहां पर पर्यटन के लिए गए थे, वहां पर घूमने फिरने के लिए गए थे, और जो हादसा, जो दृश्य वो देख कर आए थे, निश्चित तौर पे एक रोष पूरे देश में था। और यही रोष आपको दिखा होगा प्रधानमंत्री जी के, जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सेना ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए सेना को खुली जो एक तरीके से छूट दी थी कि आप अपने टारगेट्स को डिफाइन करो, आप अपने टाइम को डिफाइन करो। तो जिस तरीके से ये सारा कार्य हुआ है, और महिला शक्ति ने जिस तरीके से मैं तो सलाम करता हूँ महिला शक्ति को, इस देश की, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, जिन्होंने पूरी सशक्ता से, पूरी शक्ति के साथ इस जिन बहनों का सिंदूर पाकिस्तान ने छीना, उसको हमने एक निर्णायक मोड़ पर लाकर उसको घुटनों पर लाया और उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया। तो अभिनंदन के पात्र तो हमारे सेना हमेशा से ही हैं। तो मैं तो बोलते बोलते मतलब मुझे शब्द कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दृश्य 22 तारीख का जो बार बार आ जाता है आंखों के सामने, तो दिल को बहुत ही दुख होता है। पर जिस तरीके से आज सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने कमान संभाला और पूरा का पूरा हमारे सामने खाका रखा, देश के सामने रखा कि हमने जिस तरीके से मारा है, जिन टारगेट्स को चुनकर मारा है, और कई टारगेट्स तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के इंटीरियर्स में है। और इन सब को ये सारी रणनीति चल रही थी राखी जी। पर एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि 22 तारीख से लेकर जो प्रधानमंत्री जी का सऊदी का जो दौरा होता है वो कट शॉर्ट होता है, वो देश आते हैं, गृह मंत्री जी का कश्मीर जाना, और फिर उसके बाद लगातार CCS की, पॉलिटिकल अफेयर्स की, इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग्स होना, संघ के साथ बैठकें होना, और उसके बाद जो भी ये सारी बैठकें तो चल रही थी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो
किसी भी चीज को रद्द नहीं किया गया। आप देखेंगे तो 24 तारीख का मोदी जी का जो दौरा था बिहार का, वो वैसे ही चलता रहा। 27 तारीख की मन की बात हुई, 28 तारीख को पद्म पुरस्कार दिए गए, वो भी चलता रहा। 29 तारीख को व्योम कॉन्क्लेव हुआ, वेव समिट हुआ, उसके बाद उन जगहों पर मोदी जी गए। 1 और 2 तारीख को केरला से लेकर महाराष्ट्र तक उनके दौरे थे। तो एक आम गतिविधि करते हुए भी, एक सामान्य दिखने लायक चीजें करते हुए भी इतना बड़ा प्लानिंग को साथ ले जाना और किसी को कानो कान खबर ना होना, मतलब ये एक अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। तो जिस चीज को कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि अगर वार हुआ तो पहले कहा जाता था कि भारत जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा, इस पर बहुत लोग साथ नहीं आएंगे। पर आज की स्थिति बहुत ही अलग है। आपने देखा होगा किस तरीके से यूएस, अमेरिका, यूरोप, रशिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों ने जिस तरीके से भारत का साथ दिया, और पाकिस्तान जो अमूमन इस्लामिक उम्मा की बात करता है, ब्रदरहुड, एक इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करता है, कोई भी उसका समर्थन करने नहीं आया, ना ही चाइना ने उसका बैकअप किया। और इस हमले से एक चीज और पता चल गया राखी जी की पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है, वो बिल्कुल भी कारगर नहीं है। और हम जब अगली बार जब अगर पाकिस्तान कुछ अगर करने जाता, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में अब इतनी हिम्मत बची है कि वो कुछ करेगा, लेकिन अगर छोटी सी भी हरकत उसने की तो निश्चित तौर पे देखिएगा इस बार जो रिटेलिएशन होगा भारत के तौर पे, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। आप तुरंत देखिएगा किस तरीके से उनके वेस्टर्न हिस्से पर वैसे ही बहुत ज्यादा गतिविधि रहती है, बीएलए के माध्यम से और तालिबान के माध्यम से। लेकिन जैसे ही अगर पाकिस्तान इस बार रिटेलिएट करेगा, आपने देखा होगा हमने अभी जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं उन पर उड़ानें रद्द की हैं। तो और हमारा जो ड्रिल आज जो मॉक ड्रिल चल रहा है सिविल डिफेंसेस का, उसी के समय यहाँ की लाइट भी गुल हो गई थी, अभी उस एक टाइम निर्धारित किया गया था। तो वो ड्रिल सब कुछ सामान्य तौर पे चल रहा है। और अगर इस बार पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो इतनी तीव्र गति से हमला होगा कि पाकिस्तान इसको सोच भी नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि समय कम है, इरादे बड़े हैं, और इस बार का जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत ही मजबूती से होगा। तो राखी जी, मुझे तो लगता है कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हाँ, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, मतलब किसी ने कहीं सुबह उठ के देखा कि सबूत मांगे जा रहे हैं, आज भी मांगे जा रहे हैं, ऐसे लोग रहेंगे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए आज देश एक साथ है। आज पूरा का पूरा चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जितने भी भारतीय हैं, हम सभी एक साथ खड़े हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पाकिस्तान को गया है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सबूत मांगते हैं और मांगते रहेंगे, सर उनको छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल साइड कर दीजिए, क्योंकि आज का जो विषय था और सारी चीजें हुई है ना, मुझे लगता है खुद ऐसे वीडियोस आ चुके हैं जिसके बाद यदि कोई सामने आके एकदम से कहने की भी कोशिश करेगा ना, तो उसके मुंह पे खुद एक तमाचा होगा कि आप सवाल किस पर उठाते हो। पिछली बार की बातों को हम भूल जाएं, आज का तो पूरा परिदृश्य और जो तस्वीरें हैं वो खुद सब बयां करती हैं। सौरभ जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ आ रही हूँ और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, जितनी चीजें हो चुकी हैं, जितनी बातें हो चुकी हैं, बार बार अगली रणनीति पर बात आती है। हमें क्योंकि यहां पर वेट करना होगा चीजों को कैसे, क्योंकि लगातार बैठकें तो हुई हैं, अगली रणनीति क्या है, उसका क्या हिस्सा है, हम यहां बैठकर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आपने भी कहा था, मैंने भी इस चीज को कहा था, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज वो बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना सर कि जब वो बौखलाया रहता है ना, जब उसे ऐसा लगता है कि नहीं हमें कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, तो कुछ छोटा बड़ा तो वो करेगा, ये तय है। आज नहीं, बाद में सही। उसके लिए हमारी जो तैयारियां हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्हें कितना अलर्ट होने की और किन तैयारियों के साथ रहने की जरूरत है? राखी जी, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि ये अवसर नहीं कि ज्यादा विस्तृत तौर पर उन बातों को किया जाए, लेकिन उन्होंने अभी अभी कहा कि आज हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग, पूरे देशवासी एक हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर इस मंच पर कही है, और यही हम चाहते हैं कि हमारे देश की एकता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
दूसरी बात, पाकिस्तान में अभी चर्चा ये चल रही है कि पाकिस्तान क्यों ये सब तनाव फैलाना चाहता है। इसके पीछे एक वजह है। आधी से ज्यादा जनता पाकिस्तान की समझ चुकी है या जानती है या वो ये चर्चा कर रही है। चर्चा ये है कि जो अंदरूनी मामले हैं, आर्थिक खस्ता हाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ ये तनाव का खेल खेला जा रहा है। अब ये तनाव का खेल जो पाकिस्तान ने शुरू किया था, पाकिस्तान की तरफ से आतंकी संगठनों ने शुरू किया था, उसका करारा जवाब तो भारत दे चुका है। लेकिन अब करारा जवाब देने के बाद में पाकिस्तान की जो सियासत है वो कुछ इस तरह की रही है कि उन्हें अपनी जनता को सामने ये प्रदर्शित करना पड़ता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, भले ही वो बहुत कुछ करें या बहुत कुछ ना करें। नैरेटिव जरूर गढ़ने में बहुत आगे रहते हैं और हमें ध्यान सबसे पहले इस बात का रखना होगा कि हम किसी नैरेटिव को तब तक हवा ना दें जब तक कि हमारी अपनी सरकार किसी भी बात की पुष्टि ना करे। तथ्य बहुत सारे आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यहां से स्ट्राइक हुई, वहां से हमला हुआ। इन सब बातों का हम तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक हमारी सरकार हमसे खुद आकर ये ना कहे, क्योंकि अब पाकिस्तान, जहां तक मुझे लगता है, और पाकिस्तानी मीडिया ये नैरेटिव फैलाएगा कि हम भारत को जवाब दे रहे हैं, हम भारत को किसी भी प्रकार से अटैक कर रहे हैं, तो हमें उस नैरेटिव में नहीं फंसना होगा जब तक कि हमारी सरकार ना कहे। हमारी सरकार जो हमें बताएगी हम उस बात को मानेंगे, ना कि पाकिस्तानी मीडिया जो कहेगी हम उस बात को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो हमें भी ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की अब नीयत देखिए कि नीयत अगर बेहतर होती तो क्या ये आतंकी कैंप और आतंकी ठिकाने चल रहे होते? कतई नहीं चल रहे होते। कब का इन पर नियंत्रण पा लिया गया होता और हमें तो जरूरत ही ना पड़ती वहां पर जाने की। लेकिन ये ठिकाने वहां पर चल रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, इसका मतलब नीयत में कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। इस बात की तो पूरी गुंजाइश है। गुंजाइश क्या है? इस बात का पूरा विश्वास है, तब तो इतना सब कुछ हुआ। तो हम विश्वास नहीं कर सकते, हमें अब और भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत होगी। सजग रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के जो सरकार है, जो नेता हैं, जो तथाकथित वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जनता को तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, भले ही नैरेटिव बताएं। तो उस नैरेटिव को गढ़ने के लिए भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फुलझड़ी चलानी पड़ेगी। हमें उस फुलझड़ी का भी अब ध्यान रखना होगा। महत्वपूर्ण बात ये है। बिल्कुल ठीक है। निपुण जी, एक बात है, राजनाथ सिंह ने कहा, आज जब उनका एक वक्तव्य आया, उन्होंने कहा उन्होंने मासूमों को मारा, हमने आतंक को मारा। ये बात एक मैसेज देता है बड़ा। हालांकि पाकिस्तान इस चीज को कभी नहीं समझ पाएगा, लेकिन हम समझ सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग रहते हों, एक आम रहवासी जो होता है, आम नागरिक जो होता है, शायद वो इस चीज की गंभीरता को समझे। और ये बात सच है, आपने यहाँ के मासूम लोगों को मारा, निहत्थे लोगों को मारा, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई लेना देना नहीं था। आपने जिस भी मकसद से किया, आपने जो भी किया, उसका जवाब तो आपको मिल गया है। लेकिन हमारे भारतीय सेना को देखिए, एक आम पब्लिक या आम व्यक्ति को निशाना, मतलब 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। नहीं तो आप सोचिए, बर्बाद करने पर आते तो क्या आधा पाकिस्तान भी नहीं दिखता सर। यदि आधे घंटे में मिसाइलें दागी जा सकती थी तो उसका ड्यूरेशन और बढ़ सकता था, लेकिन पूरा प्रॉपर प्लानिंग के तहत, ताकि आम लोग सरवाइव ना करें। और ये मैसेज भी दिया उन्होंने। राखी जी, आपने एक बार हमारे प्रधानमंत्री सुनना होगा, भारत हमेशा एक बात बोलता है कि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि भारत ने बुद्ध दिया है। और भारत ने हमेशा, जब भी यूक्रेन रशिया वॉर की बात हुई, इजराइल हमास वॉर की बात हुई, तो लोगों ने कहा कि भारत एक न्यूट्रल है। लेकिन हमारे पीएम साहब कहते थे कि नहीं, वी आर स्टैंड विद द पीस, हम शांति के पक्ष है, हम शांति के साथ खड़े हैं। तो भारत ने आज पूरा घटनाक्रम आप देखते हैं, इजराइल के ऊपर भी हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को। इजराइल ने क्या किया, गया और दनादन हमास के मारना शुरू कर दिया, चाहे उसमें हमास के लड़ाके मरे या आम जनता मरे। तो वजह से इजराइल की किरकिरी भी हुई। लेकिन आज आप देखिए, भारत ने जिस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं एक सर्जिकल टाइप से, यानी कि जैसे जहां पर प्रॉब्लम थी, जहां पर इश्यू था, वहां पर हम गए, हिट किया, सीधा आतंकियों को मारा।
हमारी लड़ाई कॉमन पब्लिक से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकियों से है। और मैं तो कहूंगा आज पूरी दुनिया थैंकफुल हो रही होगी कि जो एक एपी सेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, वहां पर भारत ने कार्रवाई की और सैकड़ों आतंकियों को मारा। बल्कि मैं तो पाकिस्तान का भी वेट कर रहा था, सुबह में बैठा हुआ था पाकिस्तानी चैनल पर, मैंने उनको भी कहा, मैं कोई आपको तो थैंकफुल होना चाहिए। आप कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर आतंकवाद है, तो हमने तो आपकी ही गंदगी साफ की है, आपको तो थैंक यू करना चाहिए कि हम नहीं कर पाए भैया, आप आगे कर दिए, आप बड़े भैया हम छोटे भैया, आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए था। आप गुस्सा हो रहे हैं, आप उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं कि 6, मुझे बता रहे थे डिबेट में कि हमने 6 एयरक्राफ्ट भेजे और हमने 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, 3 हमारे राफेल को गिराया, वो कहते 2 जगुआर को गिराया और 1 मिग को गिराया। मैंने कहा उनके 6 की तस्वीरें दिखाओ, कहां पर आपके पास, कहां गिराया है बताओ, फिर वो चुप हो गए। तो अभी भी वो प्रोपेगेंडा जो है उनका चल रहा है और बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े जो रिटायर्ड कर्नल हैं वो मेरे साथ वो भी इस प्रकार की बातें बोल रहे थे। तब मैंने कहा कि तस्वीरें दिखाओ और कौन सा तुम्हारा कैप्टन था, कौन पकड़ा गया, क्या गया, फिर सब चुप हो गए। तो रियलिटी ये है कि आज भारत ने वो कार्य करके दिखाया है जो एक जिम्मेदार देश करता है और एक जिम्मेदार तरीके से हमने कार्य किया। हमने पेशेंस रखा, समय लिया और आज आपने देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे विवेक मिश्रा जी ने क्या कहा कि हमने 15 दिन का समय दिया था पाकिस्तान को, 15 दिन में वो टेरर के खिलाफ कार्रवाई करता। जब हम बिल्कुल वेट करते रहे, कुछ किया नहीं उसने और उल्टे सीधे उल जुलूल बयान देता रहा, यहाँ तक कि यूएनएससी में चला गया और कल यूएनएससी में बैकडोर मीटिंग की और मीटिंग में क्या बोलता है कि ये हमला जो किया गया था पहलगाम भारत ने आया और आधार क्या लिया कि जैसे पुलवामा का अटैक कराया था भारत ने, पुलवामा का टैप का भी आरोप लगाया। तभी वहां पर हम देखें यूएनएससी में जो 15 मेंबर थे, पाकिस्तान अस्थायी मेंबर 14 के 14 मेंबर समेत चाहे ने कहा फालतू की बातें नहीं, ऐसा अटैक भारत ने नहीं कहा, ये अटैक जो है लैट का अटैक है, यानी कि लश्कर तैयबा का अटैक है। और इवन एक मेंबर ने तो ये तक पूछा है, यार ये बताओ लश्कर तैयबा जब यूएन की टेररिस्ट के लिस्ट में शामिल है, वो तुम्हारे यहाँ पे एक्टिव कैसे, तुम्हारे यहाँ काम कैसे कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं था। और मैं तो कह रहा हूँ आज इस प्रकार के विजुअल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सैन्य अधिकारी वहां के जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनके नमाजे जवाने जो शामिल हो रहे हैं, ये विजुअल में भारत सरकार यूएन में दिखाएगी कि देखिए साहब हम पहले से कहते हैं कि लश्कर तैयबा कहो या पाकिस्तान आर्मी कहो बात एक ही है, जैसे मोहम्मद कहो या पाकिस्तान आर्मी कहो बात एक ही है। कैसे बड़े बड़े अधिकारी जाकर एकदम पूरा उनको सम्मान दे रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सिविलियंस मारे गए, क्या सिविलियंस का सम्मान आर्मी आगे देती है पाकिस्तान के अंदर? ये बेवकूफ हमको बनाएंगे, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। अगर एक आम आदमी मारा जाता है पाकिस्तान के अंदर तो क्या पाकिस्तान के आर्मी के कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के उसको नमाजी जमाने में शामिल होंगे? कदाचित भी नहीं, मैं तो नहीं मान सकता इस बात को। इसका मतलब बड़े टारगेट हमने हिट किए हैं लश्कर तैयबा के, जैसे मोहम्मद के बड़े बड़े, जो भी सरप्राइज हमको भी नहीं पता है कि कौन कौन गया है। तो ये पता है मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मारे गए हैं। हो सकता है जनाब खुद ही अल्लाह मियां को प्यारे हो गए हों, मसूद अजहर भी चले गए हों और हाफिज सईद भी चले गए हों। चीजें और धीरे धीरे क्या होंगी, ट्रांसपेरेंसी निकलेगी, तस्वीर सामने होंगी, धुंधे हुए ना कोहरा छटेगा, रात में हुआ है ना, थोड़ा कोहरा छटेगा, सूरज निकलेगा तो और चीजें तस्वीर क्लियर होंगी। निश्चित रूप से पाकिस्तान को खिलानी चाहिए। लेकिन आप जो कह रही थी कि दोबारा पाकिस्तान करेगा, मैं थोड़ा सा कहना कि पाकिस्तान को अगर मैं थोड़ा सा जैसे कई सालों से पाकिस्तान को स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, करेगा तो जरूर, लेकिन वो अपनी जनता को दिखाने के लिए करेगा। बहुत बड़ी लड़ाई करने की क्षमता तो उसकी है नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ये बात जरूर है कि हमारी ओर से उसके अटैक को फेल कर दिया जाएगा और वो अपने देश के अंदर भी मीडिया में चलाएंगे। हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि आज 6 एयरक्राफ्ट का, देखिए कई चैनल पर, नाम नहीं ले चैनल का, सुबह से वो दिखा रहे हैं कि 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 6 एयरक्राफ्ट, 3 राफेल को पता ही नहीं राफेल किससे गिराओगे, किससे गिराओगे, उनको ही नहीं पता कैसे गिराओगे, राफेल होता क्या है, राफेल कैसे गिरता है। यहाँ पे शोरा भाई साहब बैठे हो बता देंगे बच्चे राफेल क्या है क्या नहीं है, हम सुनते कान खड़े हो जाते होंगे उनके। और जबकि राफेल क्या है नहीं, हमने तो मिसाइल से मारा और ड्रोन ने जाके विजुअल्स लिए, वो ड्रोन तक को नहीं पकड़ पाए। आप सोचिए ड्रोन ने जाके जो पिक्चर्स ली है और पिक्चर आपका स्टेट ली गई है, ऐसे नहीं पिक्चर किसी और ने लेके भेजिए, पाकिस्तान तो भेज ही रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं। हमने खुद हमारी आर्मी ने जाके वहां पिक्चर्स ली है, तो ये दिखा रहा है कि हमने अगर मिसाइल स्टैक्स किए तो साथ में ड्रोन्स भी गए होंगे। तो बहुत मतलब सोचिए समझे स्ट्रेटजी के तहत, और इधर डील का उनको पता दिखाएंगे, हम तो डील कर रहे हैं। उम्मीद लोग कर रहे होंगे कि अब जो कुछ होगा 7 तारीख के बाद होगा, लेकिन 6 तारीख को उनको सरप्राइज था
जागो सवेरा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सवेरा तो हो गया सर, लेकिन एक डर जो है अब, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, पाकिस्तान दोपहर तक शाम तक इस गीदड़ भपकी लगातार दिए जा रहा था कि हम, भारत ने अब यदि कुछ किया तो फिर हम भी जवाब देंगे, हम शांति चाहते हैं। डिफेंस मिनिस्टर यही कह रहे थे आज दिन भर से। अब अभी अभी उनका एक वक्तव्य आता है और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आज रात को फिर से हमला हो सकता है। मतलब आप वो डर देखिए डिफेंस मिनिस्टर में, उनको लगता है कि फिर कुछ ना हो जाए रात को। तो ये भी अपने आप में, तो आपने कुछ किया होगा तभी तो आपको ये डर है। और एक और बड़ा अपडेट है, हमारी भारतीय सेना ने अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि यदि जवाबी कार्रवाई कुछ भी करी और तो एक पत्ता भी यहां से हिला तो फिर आप जानना कि क्या होगा। तो डर और दहशत जो पाकिस्तान की है, मुझे नहीं लगता फिलहाल एकदम से कोई रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम सब ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि करेगा जरूर, क्योंकि अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। तो उसके लिए अलर्ट रहने की एक जरूरत है। आरपी श्रीवास्तव जी, एक अगला कदम किस तरीके से देखते? देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पूरे देश के लोग एकजुट हुए, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों, सारा देश एक साथ खड़ा है। मैं भी एक विजुअल देख रहा था, ये कैसा देश है पाकिस्तान, जहाँ बलूचिस्तान में मैं एक विजुअल देख रहा था, उसमें लोग जश्न मना रहे थे इस स्ट्राइक को लेकर के। मतलब उनके देश के लोग भी बड़े खुश थे। बलूचिस्तान उन्हीं का एक अंग है, लेकिन वहाँ देखा तो लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ वहाँ डांस कर रहे थे। क्या है मतलब? ये है कि वहाँ की जनता भी त्रस्त है इनसे, इन आतंकवादियों से, वहाँ की सेना से, सबसे त्रस्त है। वहाँ के हुक्मरान इन्हीं के भरोसे जनता को जो है इधर उधर घुमाते रहते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है, जैसा आपने बोल रही थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। भाई देखिए, जब हम सबने मान लिया कि उसकी फितरत में है, आज़ादी के बाद से पाकिस्तान जानता है कि उसका हर बार उसको मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो सर उठा के चला आता है, फिर भी यहाँ का अमन चैन समाप्त करने पर लगा रहता है। आखिर हिंदुस्तान से उसकी क्या अदावत है? जबकि हिंदुस्तान कभी प्रयास नहीं करता है कि किसी देश के अंदरूनी मामले में वो दखल दे। लेकिन देखिए आप इनको, यहाँ के अंदरूनी मामले में भी बड़ा खुश हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो एयर स्ट्राइक है, और जैसा बताना कि ड्रोन से, बिल्कुल वहाँ के लोगों ने वीडियो बना के ऊपर ड्रोन दिखा रहे थे कि देखिए ऊपर ड्रोन है। और वो यही नहीं समझ पाए कि ड्रोन से स्ट्राइक हुई है कि मिसाइल से हुई है। हमारी सेना कितनी सक्षम है, आप देखिए कि उन्होंने पूरा का पूरा जो है पिक्चराइजेशन भी कर लिया, उनको ठोक भी दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप अपनी जो है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। आप लड़ने चले हो हिंदुस्तान से, आपको यही पता नहीं कि कौन कब आके आपके साथ कुछ कर जाएगा। तो पाकिस्तान जिस हालात में है, जिस तरह की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वो सिर्फ वहाँ के आवाम को भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। और ये बताता है, अब फिर ऐसे ही में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन आप ये बताइए उनके यहाँ कोई एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं के यहाँ कई प्रांत ऐसे हैं जो जश्न मना रहे हैं, आप बताइए। तो ये एक जो है बहुत बड़ा सवाल है। और हमको लगता है कि पाकिस्तान को फिलहाल अगर थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होगी तो निश्चित रूप से इस एयर स्ट्राइक से सबक ले लेगा, अन्यथा हमको लगता है कि उसको नष्ट नाबूद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि चलिए मेरे पास समय की सीमा है, लेकिन मुझे लगता है अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से बोलिएगा और इतना समय दे दीजिएगा कि पवन जी भी कम से कम एक लाइन में अपनी बात को रख पाएं, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, बस 10 सेकंड दीजिएगा। जो अभी पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो उसमें जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि आज पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर भी अलग थलग पड़ गया है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को मैंने कई बार ये बोलते हुए सुना है, एक स्टैंजा। वो कहते हैं कि इस भरी महफिल में, पाकिस्तान का वो हाल बता रहे हैं कि इस भरी महफिल में कोई हमारा ना रहा और गैर तो गैर अपनों का सहारा ना रहा। तो पाकिस्तान जिससे मदद की उम्मीद कर रहा होगा, आज उसका भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अब इससे सबक लेना चाहिए। बट जैसा कि निपुण जी ने कहा कि ऐसा लगता नहीं है, जो उसका चरित्र रहा है, चल रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान शांति से बैठेगा। लेकिन अगर कुछ भी अगर हुआ तो निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा है अपने आर्म फोर्सेस पर, और वो पूरी तरीके से सामना करने के लिए हम तैयार। बिल्कुल ठीक है, पवन जी बहुत जल्दी से सर। देखिए, भारत ने फिर से एक बार कह दिया है पूरे विश्व से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि अगर हम चाहते और हमारी सरकार चाहती
तो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से हमला कर सकती थी, मगर सिर्फ आतंकवादी के जगहों पर हमला करके भारत ने पूरे विश्व को फिर से संदेश दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ताकत हमारे पास है, लेकिन हम उस ताकत का सद्बुद्धि से प्रयोग करते हैं। और पाकिस्तान अगर फिर से कोशिश करता है कि हमारे तरफ उंगली दिखाएगा या आग दिखाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाक साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही है पवन जी। तो एक बात और है कि ताकत दिखाने की बात जहां होती है ना, तो वो मासूमों पर ताकत नहीं दिखाते, और जो मासूमों पर हमला करते हैं वो कायराना हरकत होती है, वो ताकतवर व्यक्ति की निशानी नहीं होती। इसीलिए भारत और हम ताकतवर हैं, और पाकिस्तान ने जो हरकत की थी वो कायराना हरकत थी, तो इसीलिए उसको उसका जवाब भी मिला है। आप सभी का बहुत शुक्रिया सर, वापस नहीं आ पाऊंगी, बहुत समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बातें बहुत हैं और आज सबके पास बहुत बातें होनी भी चाहिए थी, क्योंकि दिन ही ऐसा है। अब अगली रणनीति क्या? अब रुकना है, इंतजार करना है, अलर्ट भी रहना है। पाकिस्तान डरा भी है, लेकिन अब कुछ दिखाना चाहता है अपनी आवाम को कि नहीं नहीं हम डरे नहीं, हम कुछ करेंगे। लेकिन करके तो देखिए, अगली कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।